ये कहानी एक छोटे गांव के किसान गोविंद की है। गोविंद एक साधारण किसान था जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए कड़ी मेहनत करता था। उसके पास कुछ बीघी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। उसका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ खास था, एक अपार उम्मीद। उसे विश्वास था कि एक दिन उसका भाग्य जरूर बदलेगा, बस उसे सही मौका मिलना चाहिए। एक साल का समय बहुत ही कठिन था। बारिश बहुत कम हुई थी और फसलें मुरझा गई थीं। गोविंद के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह बीज खरीद सके या खाद डलवा सके। उसका खेत सूखा हुआ था और गांव वाले उसे देखकर कहते थे, तुम तो हर बार फसल से हार जाते हो, अब तो शायद तुम्हें खेती छोड़ देनी चाहिए। लेकिन गोविंद ने कभी हार नहीं मानी। वह हर सुबह अपने खेत पर जाता और उम्मीद के साथ काम करता। एक दिन गांव में एक बड़े व्यापारी का आना हुआ जो आसपास के क्षेत्रों से अनाज खरीदने आया था। व्यापारी ने गांव के सारे किसानों से मुलाकात की और उनके खेतों का मुआयना किया। जब वह गोविंद के खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि गोविंद का खेत अन्य किसानों की तुलना में बहुत खराब हालत में था। व्यापारी ने कहा, तुम्हारा खेत बर्बाद हो चुका है, यहाँ से अनाज का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन गोविंद मुस्कुराया और बोला, मेरे खेत में उम्मीद का बीज है और उस बीज को मैं कभी मुरझाने नहीं दूंगा। व्यापारी हंसते हुए चला गया, लेकिन गोविंद के शब्द उसके दिल में गहरे उतर गए। गोविंद ने एक नई रणनीति बनाई। उसने सुना था कि कुछ किसान जैविक खाद का इस्तेमाल करके अपनी फसलें बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी थी, क्योंकि जैविक खाद महंगी थी और वह इसे खरीदने की स्थिति में नहीं था। उसने अपने पुराने औजारों को बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे किए और जैविक खाद खरीदी। फिर उसने अपनी जमीन पर इसे डालकर खेती शुरू की। समय बीतता गया और अब गोविंद की मेहनत दिखने लगी। उसके खेत में धीरे धीरे हरियाली लौटने लगी। उसकी उम्मीद और मेहनत ने काम किया था। लेकिन तभी गांव में एक और समस्या आ गई। अचानक बेमौसम बारिश होने लगी। खेतों में पानी भर गया और गोविंद का काम फिर से खतरे में पड़ गया। गोविंद ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने खेतों में पानी की निकासी के लिए नालियां बनवाई और उबड़-खाबड़ जमीन को समतल किया। हर दिन उसने अपनी फसलों की देखभाल की, उन्हें उबारने के लिए हर संभव उपाय किए। गांव के लोग फिर से उसकी हिम्मत को देखकर चकित हो गए। लोग उसकी मेहनत और उम्मीद से प्रेरित होकर उसके पास आने लगे और उससे सीखने लगे। कुछ महीने बाद गोविंद की मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें लहलहा उठी थीं और अब उसका खेत फिर से हरा भरा था। उसकी फसलें अब बहुत ही अच्छी और गुणवत्तापूर्ण थीं। गांव के व्यापारी ने जब देखा तो उसकी आंखें चौंक गईं। वह गोविंद के पास आया और कहा, गोविंद, तुम्हारी मेहनत और उम्मीद ने तुम्हारे खेत को फिर से उगाया है। अब तुमसे अनाज खरीदना मेरा सौभाग्य होगा। गोविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी मेहनत का नहीं बल्कि मेरी उम्मीद का परिणाम है। गोविंद की फसलें अब पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गईं। उसकी सफलता ने गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। गोविंद ने केवल अपने खेत को ही नहीं बल्कि अपने गांव को भी समृद्ध किया। अब वह सिर्फ एक किसान नहीं था बल्कि अपने गांव का एक आदर्श बन चुका था। उसकी उम्मीद और मेहनत ने उसे वह सफलता दी जिसकी वह हमेशा से तलाश कर रहा था।